अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हर प्रोग्राम में हम एक नए मेहमान से मिलते हैं और उसके बारे में जानते हैं ज़िंदगी में उसने कितनी स्ट्रगल की। ज़िंदगी के अगर आज वो इस फेज़ पर मौजूद है तो उसके पीछे उसकी कितनी काविशें, कितनी मेहनत है और उसके बाद आज वो इस मुकाम पर पहुंचा। लेकिन आज का प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि आज जो दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं इन्होंने बहुत बेहतरीन हालात से फिर उस हालात को भी देखा जहां पर हर चीज़ को सोच के करना पड़ता था, हर चीज़ को देखना पड़ता था कि क्या अगर मैं एक पेन खरीदूंगा तो मेरे पास रोटी के पैसे बचेंगे या नहीं बचेंगे, या मैं अगर कहीं पर आउटिंग के लिए जाता हूं तो पीछे घर वालों किस तरीके से गुजारा करेंगे, या हम इसको आसान अल्फाज में कहते हैं कि अगले दिन का नहीं पता कि क्या होगा। तो फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। माशाल्लाह सिंगर हैं, अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं और सबसे अच्छी बात कि बात सुनना जानते हैं। राजा इनका नाम, इनको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम राजा। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं राजा के? शुक्र है मालिक का, आप सुनाएं। अल्लाह का करम है। राजा सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारा एक प्लान हो रहा था और वो प्लान फिर मेरी वजह से पोस्टपोन हुआ और फिर बिलखुसूस आज आप तशरीफ़ लेकर आए प्रोग्राम पे। आपको लाने वाले भाई जो दो हैं उनका नाम मैं लेना ज़रूर चाहूँगा। उनका नाम क्या है भाई जो आपको लेकर आए हैं? एक हनी है और एक दूसरे भाई हैं दानिश। हनी और दानिश भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बाइक का इंजन सीज हो गया, उसके बाद वो बाइक बोरो की गई और बिल मुकाम उनको पहुंचा दिया गया। तो दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि अच्छे दोस्त ज़िंदगी में हो तो उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि बुराई करने वाले, दुख देने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन अपना एक ही शख्स होता है जो आपके बारे में सोचता है या ये सोचता है कि आपको कैसे आगे लेकर जाया जाए। अगर हम हनी की बात करेंगे राजा में से, तो इनको एक्टिंग का किसको शौक है? हनी साहब को शौक है। कैमरे के उस पार मौजूद होंगे लेकिन इस पार भी आएंगे और उनको पता नहीं गेटअप करना था या ड्रेसअप होना था, मुझे नहीं समझ आई कि आज के प्रोग्राम का उन्होंने हिस्सा बनना था, लेकिन एट द एंड मोमेंट उनके पास डेट्स नहीं थी, शायद कुछ ऐसा ही हुआ कि वो हमारे प्रोग्राम में साथ नहीं है। अच्छा जी राजा, प्रोग्राम का स्टार्ट किया जाए बाकायदा। यस जी बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल कि जब आप 9th और मैट्रिक में होते हैं उस वक्त आपका एक पाँव आसमान में होता है, एक जमीन पर होता है, एक हेलीकॉप्टर पर होता है तो एक जहाज पर होता है। तो उस टाइम पर राजा का मिजाज कैसा था? खुशगवार मिजाज के मालिक थे, खुद पसंद मिजाज के मालिक थे, या हर वक्त नाक पर गुस्सा रहता था कि कोई मिले और मैं मुक्का मारूं? नहीं, क्योंकि उस वक्त मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि उस वक्त हालात मेरे इतने अच्छे थे कि मैं ऐसा था कि मैं किसी चीज़ पे भी हाथ रखूं तो मैं उसको लेना जानता, क्योंकि पापा उस वक्त डेडी बहुत अच्छे, हमारे बहुत ही ज़्यादा वेल सेट थे हम लोग। तो मतलब स्कूल में भी किसी चीज़ की टेंशन नहीं, सोना उठना, स्कूल जाना, उसके बाद सोना ये वाला, क्योंकि वो वाला सोना तो वैसे ही बहुत महंगा है। उस टाइम पे वो भी था। उस टाइम पे आपके लिए तो अच्छा नहीं था, लेकिन ख़वातीन के लिए अच्छा था। ख़वातीन के लिए बिल्कुल। लेकिन वो टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा था और आज भी मैं जब उसको याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि क्या वो दिन थे वाकई में। जब स्कूल लाइफ से निकल जाते हैं स्टूडेंट तो वो सोचते हैं, जब पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं, यार हमारा वो टाइम कितना अच्छा था, कितना अच्छा वक्त, हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी। और वो भी मेरा वक्त वो बहुत अच्छा था कि मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी। 9th मैट्रिक तो मेरा बहुत अच्छा गया, मतलब जैसे कह लें कि अय्याशी में। सही। इसी के साथ एक सवाल, स्टूडेंट कैसे थे? याशी तो अब्बा कराते थे, स्टूडेंट कैसे थे? एवरेज स्टूडेंट थे, बहुत अच्छे थे, या ब्रिलियंट स्टूडेंट थे? एवरेज थे। एवरेज, मस्ती में ज़्यादा थे। मस्ती में ज़्यादा थे, ठीक है जी। अच्छा ये बताओ, फिर हम बस नेक्स्ट फेज पर आएंगे कि जब 9th मैट्रिक होता है तो बंदे को जगह एक्सप्लोर करने की बहुत ख्वाहिशें रहती हैं, ख्वाहिश होती है कि मैं इस जगह पर भी जाऊं, मैं उस जगह पर भी जाऊं। तो कराची की अगर हम बात करें, हम बाहर नहीं जाते, कराची के अंदर 9th मैट्रिक में जगहों को घूमा आपने? उस वक्त तो जब मैं 9th मैट्रिक में था तो ज़्यादातर हम सीव्यू का ही रुक करते थे। सही, ठीक है ना। ये तो मैं बता रहा हूँ 90s की बात। 99 में मैंने जब मैट्रिक किया तो मुझे लग रहा था 1875 का होगा, जिस तरह बता रहे कि उस दौर की बात है, मतलब जब दुनिया नहीं बनी। 22-23 साल हो गए 90s में, मतलब इतनी चीज़ें, मतलब ये पार्क्स वगैरह नहीं बने थे, तो बहुत बाद में आके ये सारी चीज़ें। तो उस वक्त ज़्यादातर सीव्यू, कुछ भी हो सीव्यू चले जाएं, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, तो ज़्यादातर यहीं पर ही घूमते थे हम लोग। फ्रेंड्स के साथ चले जाते, गाड़ी ली, निकल गए, वहाँ घूम फिर के आ गए। कभी बंक भी मारा तो वहाँ निकल गए। बंक मारते थे? अच्छा, मैं बड़ा अच्छा बच्चा था, मैंने आज तक बंक नहीं मारा। मुझे ये डर था कहीं से घर वालों को पता चल जाएगा, इतनी छोटियाँ पढ़नी है। कभी मस्ती में जब पता चला कि यार आज स्कूल में ये है, ये टीचर टेस्ट याद नहीं है या कुछ ऐसा होने वाला होता था, तो बस ये कि प्लान किया, बंक मार के हम लोग जाके सीवी पे बैठ गए जाके। तो ऐसा भी टाइम था। क्या बात है। अच्छा राजा, एक बात मुझे बताओ कि 9th मैट्रिक में बंदा बहुत सारे ख्वाब देखता है,
सुबह डॉक्टर बना हुआ होता है, शाम में पायलट होता है, रात में वो क्रूज लेकर जा रहा होता है, मरीख पे जा रहा होता है, कभी मैक्यूरी या आपका वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर को आप जो है वो सर्च अप कर रहे होते हैं। एक्चुअल में राजा सिंगर तो है, लेकिन राजा क्या बनना चाहता था दूल्हे के अलावा? उस वक्त मैं एक, क्योंकि शुरू से मेरा बिजनेस माइंड रहा है, बिजनेस की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान है कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकूं। सही। तो उस तरफ ज़्यादा माइंड था। मतलब कभी ऐसे नहीं हो कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मैं चीर फाड़ करके बंदे को सही करके दोबारा सीखूं? मैंने आपको बताया ना कि मैं एवरेज स्टूडेंट था, पढ़ाई में इतना नहीं था, उसके लिए पढ़ना बहुत पड़ता था। अच्छा, एक बात ये थोड़ी सी मिथ गलत है। देखिए, मैंने काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर्स भी मेरे शो पर आए कि दे आर वेरी, मतलब डाउन टू द मार्क बच्चे थे, लेकिन आज अच्छे वो एक हैं। एक बात, आपका स्कोर कोड नहीं करता। आपने ए ग्रेड्स में लिया है, आप A+ में हो, 90s में हो, 80s में हो, आप C वाले भी हो, ग्रेड की बात कर रहा हूँ। आपने जो पढ़ा वो जितना आप पढ़ के गए और जितना आपने C ग्रेड लेकर आपको वो पता था ना कि आपने क्या पढ़ा, तो वो ज्यादा बेटर होता है। बिल्कुल। ऐसी चीज हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम रट्टाफिकेशन में तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन हमें बेसिक्स एथिक्स का नहीं पता होता कि ये एक्चुअली हमने पढ़ा क्या था। ऐसे ही है? ऐसे ही। अच्छा राजा, ये बताओ कि बच्चे की जो उसकी शख्सियत होती है, माँ बाप उसके पालने में, यानी जो उसका झूला शूला होता है, उसी में बच्चे के पाँव से पता चल जाता है कि इसने बड़ा होकर कुछ ना कुछ कारनामा अंजाम देना है। तो आपका ये कारनामा कब सामने आया था कि राजा एक बहुत अच्छा सिंगर है? कौन सी क्लास में पहली दफा गाना वाना गाया था? छोटा ही था मैं। तो छोटा ही हो गया, इतना बड़ा तो कोई नहीं आता। तकरीबन अराउंड 5-7 क्लास में, 5-6 में था। सही। तो बस मैं गाता रहता था, क्योंकि घर वाले, बड़े बहन भाई भी वो सुनते थे, तो उस वक्त मैं भी म्यूज़िक सुनता था। गज़लों का बहुत शौक था। सही। गज़लें सुनता था। मेहदी हसन खान साहब को सुनते थे? मेहदी हसन खान साहब, उस वक्त जगजीत, चित्रा और अच्छा, हम थोड़ा सा ना पैमरा वाले हैं, तो हम पड़ोस को नहीं बोलेंगे, अपने अपने को बात करेंगे। तो जैसे गुलाम अली साहब, बिल्कुल ऐसे ही है, मेहदी हसन, इनको सुना करते थे, गज़लें, पुराने गाने, सही, किशोर, मतलब इस तरह के। तो मैं साथ साथ गाता था, तो मुझे जो भी सुनता था ना, वो कहता था यार तुम्हारी इतनी अच्छी आवाज़ है, तो ट्राई करो। मतलब तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं कर सकता हूँ। सही। तो फिर मैंने इस लाइन को चुना कि अगर मैं, जब मेरे अंदर एक एबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ। तो फिर म्यूज़िक में भी था, म्यूज़िक में भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे बैठ जाना, तो उसको खुद से बजाने शुरू करना, तो मतलब ये गॉड गिफ्टेड है। तो मैं अभी भी ऐसा ही है कि मैं ड्रम्स भी प्ले कर लेता हूँ, ढोलकी, तबला, ये चीज़ें, गिटार पकड़ लूँ तो वो भी प्ले कर लेता हूँ। ज़बरदस्त। लेकिन राजा, मैं एक चीज़ थोड़ी सी इस्लाह करना चाहूँगा कि आप किसी भी इक्विपमेंट पे नहीं बैठते थे, आप चेयर पे बैठते थे इक्विपमेंट के सामने। हाँ, मतलब तो कहने का मकसद नहीं। तो ये हमारे मतलब देख के बस उसको देखे और उसके पास जाके स्टार्ट कर दिया, बस पूछ। मैंने ऑफिस में भी परसों मेरी बात हुई, तो मुझे लड़का कहता है मैं लैपटॉप पे बैठा हुआ था। मैंने कहा भाई, पर टूटा नहीं वो? टूटा। तो कहते कैसी बात कर रहा है? मैंने कहा भाई, लैपटॉप यूज कर रहा था, उसका इस्तेमाल कर रहा था, मैं उस पर कैसे बैठ सकता हूँ? मैं चेयर पर तो बैठ सकता हूँ, मैं कैमरे पे नहीं बैठ सकता। हाँ, हम लोग यूज्ड टू हो चुके हैं इन चीजों में, तो मेरी आदत है थोड़ी सी करेक्ट करने की। बिल्कुल। अच्छा जी राजा, अब हम अगर बात करें तो राजा का मिजाज अब कैसा है? राजा कहते हैं कि वो इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होता जो गुस्से का जवाब गुस्से से दे। पावरफुल वो है जो गुस्से को चुप करके सहे, अगले को रियलाइज करवाए कि वो गलत है। तो राजा का कैसा मिजाज है? पहली बात तो मेरे में बर्दाश्त बहुत है। मैं, गुस्सा मुझे आता है, लेकिन मैं उसको इतनी जल्दी शो नहीं करता। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं खामोश, दिल में तो नहीं रखते, मौका मिला तो नहीं, दिल में भी नहीं रखा कभी, लेकिन ये कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं खामोश रहूं और पी जाऊं। सही। गुस्सा तो शुरू से कोशिश, मतलब एक टाइम में तो ऐसा भी आता है कि यार मैं ऐसा कर दूं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर मैं भी ऐसा करूंगा तो क्या फ़ायदा जब अगला भी ये करे। ज़बरदस्त। लेकिन गुस्सा ना पिए, खाना पीना खाएं, इतने कमज़ोर हैं। मुझे वाकई में ममता बाहर आ रही कि आप इतने कमज़ोर क्यों है मेरा बच्चा। तो अच्छा, ये मुझे बताएं कि फेवरेट डिश की, अगर वैसे तो मुझे लगता है हवा शवा खा के पूरे हो जाते होंगे, लेकिन वैसे फिर भी बता देंगे, लोग देखने वाले आपको खुश होकर देखेंगे कि आपको खाने में क्या पसंद है? बिरयानी। अच्छा, ये कराची वालों का जो, वी बिलोंग्स टू कराची, हमारा एक फिनोनिमा हो गया कि हम अगर बात करते बिरयानी, जैसे आप लाहौर से जब पाए, तो ये शायद हमारा वो कल्चर बन चुका है कि ऐसा ही है। कराची वालों के लिए खास तौर पे मैं भी जाता हूँ कभी फैसलाबाद, इस्लामाबाद, वहाँ उनको बिरयानी नहीं आती। वहाँ की बिरयानी क्या होती है, वो चने वाले चावल और मसाला डाल दिए, वहाँ पे बिरयानी बनती है, अब बनने लग गई हैं। सुने वो कैसी होती है?
गोश्त का मतलब चिकन या गोश्त जो भी है उसका शोरबा बनाएंगे, चावल डालेंगे, दम डालेंगे, हाँ क्या बिरयानी बनी है। मतलब वहाँ तय वाला सिस्टम है ही नहीं। हमारे यहाँ वो 3-4 तय लगती है, उसके बाद वो एक प्रॉपर एक चीज निकल के आती है। अब उसको इतना मैं कुकिंग वाला शो नहीं करता तो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि उसमें तय लगती है। तो कभी कुकिंग की हो? करता रहता हूँ। बेवकूफ बनाने के अलावा क्या बनाता हूँ? मैं चाय बना लेता हूँ, अंडा बना लेता हूँ, रोटी बेल नहीं सकता, रोटी नहीं आती, बाकी सालन भी बना लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम है या आती नहीं है? नहीं, वो असल में मुझसे पेड़ा बनता नहीं है। वो उसमें कौन सा बुर्ज खलीफा नहीं होता। मैंने बहुत दफा बस वो कोई नक्शा बन जाता मुझसे। तो नक्शा बना के वो सर्कल नहीं बनता मुझसे। अच्छा, आई कैन डू वेरी गुड रोटी। मैं रोटी बहुत अच्छी बनाता हूँ, मैं पतली और प्रॉपर गोल वाली। मैंने बहुत कोशिश की, मुझसे रोटी नहीं बनती। मैं सालन बना लेता हूँ, चाय बना लेता हूँ अपने लिए। मतलब शादी हो गई मेरे भाई? नहीं, भी शादी नहीं। तो हाथ पीले करने के लिए भाभी भी हमें जरूरत है। ये रिश्ता प्लॉट खाली है, इसकी बुकिंग जारी है। तो जल्द से जल्द राब्ता करें। अच्छा जी, ये बताएं कि पसंद की शादी करेंगे या माँ बाप पे छोड़ा? अभी तो मैंने दोनों तरफ ही छोड़ा हुआ है। अगर कोई पसंद आ गई तो ठीक है, अगर माँ बाप को पसंद आ गई तो भी ठीक है। तो मतलब दोनों से कर लेंगे? दोनों इकट्ठी मतलब अगर माँ बाप को कोई पसंद आ गई तो उससे कर लेंगे। बाद में अगर आपको पसंद आ गई तो फिर आप उसको भी नहीं छोड़ेंगे? कितने अच्छे तो नहीं, जब हो गई तो फिर क्या, फिर थोड़ी पसंद आएगी। फिर तो जो हो गई तो फिर उसी के साथ जब एक कमिटमेंट कर लिया तो फिर। ये भाभी याद रखिएगा, तो ये बातें की हैं। मैं आपकी तरफ से भी बात करूंगा कि आप एग्जिस्ट तो करती हैं दुनिया में, सामने नहीं आई। अच्छा, ये बताएं कि अगर हम बात करते हैं दोस्तों की फहरिस्त की राजा के, सिंगिंग को हम फिर ब्रेक के बाद हम उस तरफ जाएंगे, तो मुझे बताओ कि दोस्तों की फहरिस्त बहुत लंबी है राजा की, या दोस्त लिमिटेड है, हर एक से मिलता है राजा? फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन मिलने जुलने वाले लिमिटेड है। सही। जो खास हैं सही, वो लिमिटेड रखे हुए। सही। कहते हैं हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, लेकिन हर हाथ मिलाने वाला आपको काटता जरूर है। यही बात है, क्योंकि मैं बहुत दफा कट चुका हूँ, डजे खा चुका हूँ दोस्तों से ही। सिर्फ क्या, मेरे में एक आदत है कि मैं भरोसा बहुत जल्दी कर लेता हूँ सामने वाले पे। मैं खुद भी अब कहता हूँ, गंदी बात है। हाँ, तो जिसकी वजह से मैंने बहुत धोखे खाए। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि अवॉइड करूँ। मिलता सबसे हूँ, सही, हंस खेल के मिलता हूँ, लेकिन हर किसी के साथ बैठता नहीं। सिलेक्टेड दोस्त रखे हैं कि मुझे पता है कि हाँ, ये मुझे धोखा नहीं देगा। जबरदस्त। अच्छा राजा, काफ़ी अच्छी बात होगी। अब उस पहलू की तरफ चलते हैं ज़िंदगी में जहाँ पर अपने और परायों का पता लगा कि कौन गैरों में अपना और कौन अपनों में गैर है। उस दौर की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें राजा के हालात डाउन जब होने शुरू हुए, उसके पीछे की वजह क्या थी? कि क्या वजह थी? बाबा की नौकरी नहीं थी या बिजनेस था बाबा का जो नहीं, आपके वालिद की बात मैं करूँगा, कि या किसी की गारंटी वारंटी दे दी थी अब्बा ने, जो हालात इतने बुरे हो गए? वो हालात क्यों बुरे हुए, और उस टाइम पर राजा कौन सी क्लास में था या पढ़ाई कर चुके थे? मैं उस वक्त जस्ट मैट्रिक ही किया था, और उसके बाद बस डाउनफॉल आने लगा कुछ बाबा के बिजनेस में भी, क्योंकि पहले बाहर थे, फिर यहाँ पर आके उन्होंने काम स्टार्ट किया। अच्छा, बाबा बाहर थे पहले आपके? कौन से मुल्क में थे? मस्कत में। मस्कत में थे, ज़बरदस्त। तो वहाँ से फिर यहाँ आए, फिर बस समझ नहीं आया वो क्या था, कुदरत की तरफ से था या कुछ। अब हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, बट वो था जो भी था, लेकिन बस डाउनफॉल आते रहे। अब हम किसी पे उंगली भी उठा नहीं सकते कि किसने क्या कैसे। बट वो एक टाइम ऐसा भी आया कि एक टाइम पे भी, मतलब एक टाइम की रोटी मुश्किल हो गई। कहीं जाना होता था, किराया नहीं होता था। सही। अब सोच यही थी कि चले तो जाएंगे, वापस कैसे आएंगे? ऐसा ही है। लेकिन बस स्ट्रगल बस जब सोचा कि करना है तो करना है। देखो, अप एंड डाउन तो आते हैं। जब अच्छे हालात देखें तो उस वक्त हम यही सोचते थे, जब वो वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। तो बस इसी चीज़ में बस अपनी। राजा, कितने लोगों ने मुंह मोड़ा? क्योंकि कुछ लोग रिश्तेदार ऐसे होते हैं, मैं नाम नहीं पूछूंगा और ना ही साइड पूछूंगा, अम्मी अब्बू जो भी है वो अल्लाह ताला उनको बेहतर करे। लेकिन मुझे ये बताओ कि कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो कि हर वक्त आपके लिए ओपन हैंड से वेलकम करने के लिए आपको खड़े रहते हैं जब हालात अच्छे होते हैं, और फिर वही मोबाइल्स ऑफ कर देते हैं, घर पे नहीं है, ये पैगामात आ जाते हैं, या कहीं पर मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं कि क्यों मुसीबत वाले इंसानों मिल गए हो मुझसे। कभी ऐसा हुआ लाइफ में? बिल्कुल, जब बहुत अच्छे हालात थे तो उस वक्त सभी मिलते थे, चाचा, ताए, फूफियाँ, सबको ही आता था। एक रश लगा होता था हमारे घर पे। सही। क्योंकि उनको पता है कि अभी ये वेल सेटल्ड है, ऐसे ही आते थे। लेकिन जैसे जैसे हालात डाउन होते गए तो सब ने आना छोड़ दिया, ऐसे ही, सिवाय बहनों के, भाइयों के, बस इनके अलावा कोई भी नहीं आता था।
ठीक है, ठीक है। अच्छा राजा, जब हालात बुरे होते थे तो राजा क्या करता? जब मैसर अगर नहीं है खाने के लिए तो राजा रोता था या घर वालों को बकअप करता था, या घर वाले बकअप करते थे राजा को? कि क्या उस टाइम का थोड़ा सा अहवाल बताइए, क्योंकि देखने वालों को मैं ये कहूँगा कि सबक ऐसे ही लोग आपको देते हैं, क्योंकि जब जिंदगी में सब अच्छा हो रहा होता है तो शायद हम अपने रब से भी दूर हो जाते हैं, और जब मुसीबत आती है तो हम उसी को पुकारते हैं। जी राजा। उस वक्त बस यही रब को ही याद करते थे। ऐसे ही है। हम माँ बाप को दिलासा देते थे, वो हमें दिलासा देते थे, बस यही सोच के कि अच्छा वक्त आएगा। अच्छा राजा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री जो होते हैं, उनको ख़ानदान की मोनोपोलीज का इतना पता नहीं होता, कौन मोनोपोली में है कौन नहीं है, तो कभी कभार बंदा रोकता भी है ना, बाबा इनके साथ ऐसे नहीं करें, ये अच्छे नहीं है ये। तो ऐसा हुआ कि आपने किसी से बाबा को मिलना या लेन देन से रोका हो और बाबा ने उनके साथ किया हो, और उसके बाद जब बुरे हालात हो सबसे पहले वही भागे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ। तो क्योंकि मेरे बाबा बहुत ही सीधे थे, सबके साथ, अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, और सबसे बड़े थे वो। सब बहनों की, भाइयों की शादियां उन्होंने की। ज़बरदस्त। तो बस फिर हमारे अपने ही थे, ये तो नहीं बोलूँगा कि कौन थे, लेकिन उनके बारे में बताया, लेकिन वो यही कहते थे कि कोई बात नहीं, अगर वो गलत कर भी रहे तो खुदा तो देख रहे हैं। ऐसा ही है, खुदा की लाठी बहुत बड़ी आवाज़ है। बस वो कुछ टाइम तक हमने भी बर्दाश्त किया, लेकिन बस वो क्या कह सकते हैं। अच्छा राजा, एक बात मुझे बताओ कि जब हालात अच्छे होते हैं तो गलती भी गलती नहीं होती, और जब हालात बुरे होते हैं तो ना की हुई गलती भी आपके लिए गुनाह बन जाता है। ऐसा हुआ कभी लाइफ में? बिल्कुल। पॉइंट आउट किया गया और राजा को कि ये काम इसकी वजह से गलत हुआ, हमने इससे पूछा ही क्यों, हालांकि पूछा भी ना हो राजा से? ऐसा है, जब हालात इंसान के बुरे चल रहे होते हैं ना, तो हर इंसान बुरा लग रहा होता है। छोटी छोटी चीज़ें भी उसको बुरी लग रही होती हैं कि क्यों हुआ, सही, कैसे हुआ, इसको तो होना नहीं चाहिए था। सही। अगर मैं इस ग्लास को यहाँ से उठा के यहाँ नहीं रखता तो ये पानी नहीं गिरता, ये पड़ा रहता तो ठीक था। ऐसे ही है। तो ये वो उस टाइम पे हमारा माइंड कहीं और चल रहा होता है। ऐसे ही है, क्योंकि वो टाइम बिंग हम कहीं और ही होते हैं, क्योंकि हमें डाइवर्ट कर दिया जाता है ना, डाइवर्ट किया जाता है। ये हालात बुरे हुए तो इसके अपने कर्म, अच्छे हैं तो हलाल का नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छे टाइम पे क्योंकि खाने सब आ रहे होते हैं। लेकिन अगर अब मैं कहता हूँ कि मोरल सपोर्ट इज मोर देन अ कैश सपोर्ट। अगर आप किसी की हड्डी टूट गई तो पैसे रख के उसकी हड्डी नहीं जुड़ेगी, हड्डी पैसों से जुड़ गई, ठीक है, आप ऑपरेशन के, फिर उसको खिदमत की जरूरत होती है। इसी तरीके से टूटा हुआ दिल कभी भी एल्फी या पैसे से नहीं जुड़ता, उसको मोहब्बत और केयर की जरूरत होती है, टाइम की जरूरत होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा राजा, कभी बस में सफर किया, बहालत मजबूरी, या पैदल सफर किया कि कराया? बहुत दफा। कोई ऐसा वाकया जिसको राजा आज भी याद करता है कि वहां राजा पैदल गया था, पैसे नहीं थे, लेकिन आज राजा को फख्र है कि मसला नहीं है, मैं तो गया था, मैं तो पैर हो गया था? कोई ऐसा वाकया है? बहुत दफा हुआ। कोई एक एक्सप्लेन करो, करना चाहो तो। कोई एक क्या, मतलब एक जगह मुझे जाना था, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन ये कि उस टाइम पे कुछ नहीं था। मैंने एक दोस्त से कहा कि यार मुझे वहाँ तक जाना है, करीब ही, लेकिन वो हर किसी के उस वक्त अपने काम थे, तो मैंने कहा खैर यार मैं किसी पे क्यों डिपेंड करूँ, सही, काम मेरा है तो मुझे जाना है। सही। तो मैंने बस खुदा का नाम लिया और मैं चला गया और वापस आ गया। क्या हो गया कि 10 मिनट 20 मिनट लेट ही हुआ, लेकिन पहुंच गया, किसी की मोहताजी तो नहीं थी। कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने आपको पाँव तो दिए ना, सलामत है, हाथ सलामत है, जाए बस। रोड आपका, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा गर्म या ठंडा हो जाता है, वो वाली चीज़ है, वो अपने आप को बचा लें। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी राजा क्रीम नहीं लगाता, वैसे ही नेचुरली हो रहा है, मतलब फार्मूला क्रीम नहीं लगाता मेरा भाई। अच्छा राजा, ये बताओ कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जिम शिम जाऊँ, बॉडी शॉडी बनाऊँ कभी दिन? बिल्कुल बिल्कुल। तो कब जा रहे हो फिर जिम? सोचता हूँ बस कि अभी एडमिशन लूँ, लेकिन बस वो नहीं ले पाता। या ये तो नहीं होता कि साथ वाली बगल वाली सीट फुल हो तो फिर जाऊंगा कि किसको दिखाऊं, फिर आके बेगम से पूछे, बेगम आज मैंने बाइसेप लगाया, आज मैंने ट्राइसेप लगाया? शौक तो मुझे बहुत है, लेकिन बस वो सेटिंग नहीं बन पा रही कि मैं जिम का तो मुझे बहुत शौक है। वो वाली सेटिंग नहीं करो ना, जिम वाली सेटिंग, वो वाली सेटिंग हो जाती है, जिम वाली सेटिंग करो। जी बिल्कुल, ऐसी बात है। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर हम राजा को बोलें कि राजा का फेवरेट स्पॉट पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जगह जहां राजा जाना चाहता है, और अगर मुल्क से बाहर की बात करें तो वो कौन सा मुल्क है जहां राजा डाई हार्ट फैन है कि मैंने यहां तो जाना ही जाना है? पाकिस्तान के अंदर तो वैसे तो मुझे ये
पहाड़ी सरहदी इलाके पसंद हैं, कैलाश, कलाम। सही। वहाँ से किसी ने धक्का दे दिया तो फिर क्या करोगे? वो तो बड़े पहाड़, पथरीले पहाड़ हैं वहाँ तो। नहीं, वहाँ टूरिस्ट होते हैं साथ। सही सही। तो और ये अगर जगह हम देखने- आउट ऑफ कंट्री की बात करें, दुबई नहीं बोलना भाई, सारे दुबई बोलते नहीं हैं। नहीं नहीं, दुबई नहीं, मुझे अमेरिका, यूएस का यूएस का शौक है। यूएस में ह्यूस्टन टेक्सास तो नहीं जाना? ह्यूस्टन नहीं, टेक्सास। वहाँ मेरी सिस्टर है। अच्छा, ह्यूस्टन टेक्सास में? नहीं, वो लॉस अच्छा, लॉस एंजलिस में इनकी सिस्टर होती हैं। तो सिस्टर से मिलने का शौक है, वैसे ही एक्सप्लोर करने का शौक है? नहीं, उनके पास भी जाएंगे और वैसे भी मुझे वहाँ का शौक इसका है। शौक है। अच्छा, ये बताओ कि घर में सबसे ज्यादा बचपन में मार आपको पड़ी या किसी और बहन भाई को पड़ी? राजा को वैसे मार पड़ी है अम्मी अब्बू से? छोटा था तो मार तो बहुत सबसे छोटे? जी। नहीं, सबसे छोटा तो लाडला होता है, उसकी तो गलती भी गलती नहीं नहीं लगती तो भाई। नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं, बस वो कोई ख़ास, कोई रेयर मार खाई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा मार किसको पड़ी अम्मी अब्बू से? बड़े थे सब। वैसे तो मैंने तो नहीं आज तक देखा कि मेरी मम्मी ने या पापा ने किसी बच्चे पे हाथ उठाया हो। अच्छा जी, बिल्कुल। मेरी मम्मा बड़ी सख्त है, उफ, उनसे तो अल्लाह बचाए। तो मुझे ये बताओ कि बाउंडिंग किससे ज्यादा है, अम्मी से ज्यादा है, अब्बू से ज्यादा? अम्मी से ज़्यादा। बेटों की वैसे अम्मी से होती है, बाबा की रानी बेटी होती है और माँ का शहजादा जो है वो उसका बेटा ही होता है। तो अगर कोई चीज़ मनवानी होती है, जैसे अब्बू ना माने तो अम्मी मनवा देती है। कि जैसे राजा ने टूर पे जाना है तो राजा कहे कि अम्मी आप ही बात करें, मुझसे तो नहीं होती, या डायरेक्ट अब्बू से बोल दे तो कि नहीं मैंने टूर पे जाना है? जो बोलने वाली, जो मुझे पता है कि लगता है कि हाँ अगर मैं बोलूँगा तो पापा मान जाएंगे, तो मैं बोल देता हूँ, नहीं तो फिर मम्मी को बोलना पड़ता है। चलिए जी, इसी के साथ ब्रेक का वक्त हुआ है, फिर मजीद जानेंगे राजा से कि कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह शलवार कमीज में आए हैं मुहिब वतन पाकिस्तानी, और कहते हैं कि शलवार कमीज एक ऐसा लिबास है जो कि आपको दूसरों से मुनफरिद करता है। इसी के साथ एक वक्फा देखते हैं प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और ब्रेक पर मैं और राजा भाई बात कर रहे थे। राजा भाई माशाल्लाह सिंगर हैं, उनको गाने याद नहीं आ रहे कौन सा गाना तो मैंने कहा गाना तो मस्त गाना है, तो देखते हैं कि वो कौन सा गाना गाते हैं। अच्छा जी, हम बता दें कि जो भाई लेकर आए थे उनका नाम हम गलत ले चुके थे, गुलाम अली उनका नाम है, और गुलाम भाई बाइक कर हैं, मतलब बाइक चला कर आ रहे थे और हनी भाई पीछे से उनको रोटेट कर रहे थे कि हमने यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ऐसे हुआ था कुछ? जी बिल्कुल। ठीक है जी, लेकिन मुझे देखा आपने था इन लोगों को, तो ये तो मुझे शायद भूल ही गया था, पता नहीं ये बंदा, मुझे हनी से बड़ा दुख हुआ आज, मतलब मेरी सीधी साइड में दिल में दर्द हो रहा था, उल्टी साइड में भी नहीं हो रहा था, इतना दुख हुआ मुझे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ड्रेसिंग की। अगर हम राजा से बात करें तो राजा कौन से ड्रेसेस पहनना पसंद करता है? ज़्यादातर शलवार कमीज़, लेकिन वो मैं रेयर पहनता हूँ, अच्छा लगता है, कम ही पहनता हूँ, लेकिन अच्छा लगता है कि शलवार। मुझे अच्छा लगा कि आप आज, क्योंकि आप कुछ भी पहन के आ सकते थे, लेकिन आप शलवार कमीज पहन के आए प्रॉपर वाली, तो यू शुड बी प्राउड ऑन इट दैट यू आर पाकिस्तानी माशाल्लाह। तो हमें एक चीज होती है कि प्राउड होता है कि पाकिस्तानी है, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो पहनना, और एक सोबरिज्म आ जाता है जब आप पहनते हैं, आप के अंदर एक तबीयत के अंदर एक ठहराव सा आ जाता है, बिल्कुल, तो रिलैक्स फील करता है, ऐसी चीज है। अच्छा ये बताएं कि सबसे बेहतरीन जुबान कौन सी लगती है? ऑफ कोर्स उर्दू अपनी कौमी जुबान। जुबान। अच्छा एक चीज मैं ये कहता हूँ, मेरे ये सवाल थोड़ा सा ऑकवर्ड भी है, लेकिन जब तक अपनी चीजों को खुद ओन नहीं करेंगे ना, कोई दूसरा ओन नहीं करता उसका। कभी भी आप जाएं, चाइना वाले उर्दू नहीं बोलेंगे, इंडिया में जाए तो उर्दू नहीं बोलेंगे कि अपनी जुबान हिंदी है। तो हमें अरेबिक्स में चले जाए तो अरबिक बोलते हैं, तो हमें अपनी जुबान को प्रमोट करना। चलें जी, अब हम बात करते हैं कि अगर हम हनी से पूछें, क्योंकि हनी एकदम से ट्विस्ट आता है ना, जब बाप के खर्चे पे तो ऐश होती है, अपने खर्चे पे ऐश नहीं होती, ठीक है? तो मुझे बताओ कि अब भी अगर हम प्रेजेंट करंट सिचुएशन की अगर हनी की बात करें, और सॉरी राजा की बात करें, तो राजा जो है वो फजूल खर्च है या सोच समझ कर खर्च करता है? मैं बहुत सोच समझ के खर्च करता हूँ। जबरदस्त। और ब्रांड कॉन्शियस तो नहीं हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैंने ये सितारा लगेगा इस ब्रांड का तो मैं पहनूंगा, वरना? नहीं, बस चीज़ देखने में अगर अच्छी लग रही है या मैंने पहन ली है और मुझे अच्छी लग रही है, तो वो कोई भी ब्रांड हो, मुझे उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। नीचे 32,000 की सिर्फ एक टी शर्ट, वो भी मुश्किल हो जाती है। 32,000 की टी शर्ट, मैं ये चीज़ पहले देखूंगा, हॉस्पिटल बिल्कुल ये चीज़ मैं पहले देखूंगा। अगर इतनी महंगी, इतनी एक्सपेंसिव तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मसला यही होता है कि राजा आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ पर मैंने कल एक बंदे को देखा, मतलब
इतने इतने बड़े उसके बाल, और उसने कोई 15-20 कलर करवाया बीच में। भाई अंग्रेज करवाने तो उनका कल्चर है ना, हमारा कल्चर तो नहीं है। बिल्कुल, हाँ, आप तो मजाक बन रहे हो खुद। अजीब लग रहा है। और उसके बाल बार बार, तो मैं एक जगह मैं हॉस्पिटल में था, काउंटर से उठा के मैंने उसके बाल में कहा भाई आपका ये खजाना गिर रहा है, इसको संभालने, मैं जरा लिख रहा हूँ। तो कहते सॉरी। अब वो बोलने का अंदाज भी थोड़ा सा दुआ गलत कबूल होगी तो वो तो 500 घी में था, तो प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा तो आपको यू शुड लुक लाइक व्हाट यू आर। अगर वंस इन अ ब्लू मून कोई चीज हो रही है तो सही है, लेकिन हर वक्त एक ही चीज को, मतलब लड़के जो आजकल लड़कियां बन रहे हैं, ये भी अजीब हो गरीब कुछ, बिल्कुल। पता नहीं नेचर किस तरफ लेके जा रहे हैं इसको। लेकिन ये कहते हैं कि जब भी हमने खुदा की चीज़ों में खलल डाला है या कुछ कमिटमेंट्स करने की कोशिश की है तो वो कौमें तबाही की तरफ गई हैं। ये आपके सामने मिसाल मौजूद है और हमें भी इससे राजा इबरत हासिल करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा राजा, अब मुझे ये बताओ कि सिर्फ सिंगिंग करते हो या कभी लिखा भी कुछ अपने लिए कि मैं ये गाऊंगा, या कुछ ऐसे दर्दनाक वाकयात याद आता है तो बंदा कुछ लिखने बैठ जाता है? सिंगर का तो अक्सर कहते हैं कि वो लिखने में भी बड़े माहिर होते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। अपनी चीज़ें भी हैं, लिखा भी है, और आगे इंशाल्लाह मैं अपनी चीज़ें भी आपको सुनाऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बाकी एक चीज़ और बताना चलूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और प्रोग्राम को हम करेंगे कंडक्ट, उसमें ये भी हमारी मदद में साथ साथ होंगे। तो मुझे ये बताओ कि आप जो हैं लिखते किस जॉनरा पे हो? मतलब आपका लिखने का लव के ऊपर लिखते हो, प्यार मोहब्बत पे लिखते हो, गुस्से के बारे में, इजहार नफरत लिखते हो, या इजहार मोहब्बत ना हो सकी तो नफरत का इजहार कैसे करते हैं, या मिला जुला रुझान ही रहता है? मेरा लिखने का ज़्यादा मेरा जो जॉनरा है, लाइक टूटा हुआ दिल जो होता है, इंसान टूट जाता है या मोहब्बत नहीं मिली, इस तरह के मतलब सैड सॉन्ग में ज़्यादा पसंद है। उनका नाम क्या था जिन्होंने दिल तोड़ा? बता दो अगर बता सकते तो। पहला अल्फाबेट गिन के बताऊं? नहीं बुरी बात है, ऐसे नहीं, ऐसे बात तो नहीं टलेगी। पहला अल्फाबेट बता दो जिन्होंने दिल तोड़ा था। एस। एस, एस फॉर स्नेक। तो फिर तो ऐसा ही होना था ना? ऐसा ही होना था, बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि आप जो हो, अब मुलाकात होती है उनसे? नहीं, पक्की पक्की फुल स्टॉप लगा दिया क्या? मैंने आगे देखना ही नहीं है, मैं पाकिस्तानी माँ का पुत्र हूँ, मैं तो देखूंगा ही नहीं ऐसे। है सुल्तान भाई। अच्छा ये अगर फिर कहीं, अच्छा चले कहीं पर भी मुलाकात हो जाती है तो क्या रिएक्शन होगा राजा का? रिएक्शन बस नॉर्मली होगा, बस देख के। अब तो उनकी खैर शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, लेकिन बस देख के अपना वो टाइम मामू है माशाल्लाह, बस ऐसा ही। तो भांजे तो उनको फिर चीजें भी लेने देंगे जाएंगे मामू? ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं। अच्छा ये बताओ कि रिश्तेदारों में थी बाहर से? बाहर से थी। अच्छा अब जो अम्मी अबू कराएंगे वो बहुत अच्छी होगी और वो आपके साथ रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा राजा ये बताओ कि अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आप भी वो कहते हैं ना तामीराती प्लॉट अभी कब्जे के लिए खाली है, तो मुझे ये बताएं कि आपका, अगर हम बात करते हैं भाभी के एक्सपेक्ट से, तो व्हाट डू यू लाइक कि आपकी बेगम जो है वो टोटली हाउस वाइफ हो, यानी वो जॉब करना चाहिए उनको? अगर वेल एजुकेटेड हो तो आई थिंक करना चाहिए उनको। सही, आपको कोई इशू नहीं? मुझे कोई इशू नहीं। ठीक है। अब वो वाला तो नहीं है कि बेगम मैं 2 बजे घर आता हूँ तो मुझे पराठा चाहिए, नहीं, वो 3 बजे घर आती है बेचारी। मैं असल में, मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, मैं भी बहुत फ्रैंक हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि अगर मैं उसको रखूँ तो एक दोस्तों की तरह के, मतलब ये नहीं कि मैं आया हूँ तो ये अभी तक क्यों नहीं हुआ, इतने बजे इतना टाइम हो गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। सही, शुरू में लड़के ऐसे ही बोलते, बाद में चेंज होता है। नहीं, मैं ऐसा ही हूँ, मतलब मैं कोशिश मेरी यही है कि मैं अगर जो मेरे लाइफ पार्टनर हो तो मैं उसको इसी तरह से बहुत फ्रैंक रखूँ। अच्छा एक चीज़ होती है राजा, एक चीज़ होती है कि ठीक है मैं टाइम दे दूंगा, वो 2 बजे आ रही है, वो 5 बजे काम करे, मसला नहीं है। और एक ही होता है कि नहीं अगर वो नहीं करी तो मैं कर दूंगा, वो मसला तो नहीं है। आप कौन से वाले हो? टाइम दोगे या खुद करूंगा? अभी भी मैं करता हूँ तो बाद में भी कर लूँगा। अच्छा ये मुझे समझ नहीं आती कि अब मैं पर्सनली अगर घर की बात करें, कहीं जाना हो, क्योंकि मैं ऑफिस से ही टाइम इतना नहीं मिलता, तो कहीं अगर वंस इन अ ब्लू मून मैं चला जाऊँ तो आई डू वेयर शलवार कमीज, तो मैं उसकी क्रीज खुद बनाता हूँ, क्योंकि ये घर वाले जो बनाते हैं 15-20 क्रीज बनाते हैं, तो वो ऐसा लगता है मैंने कढ़ाई कराई हुई है, तो मैं नहीं करता कपड़े के। अब बेगम आने के बाद इनको अगर मसला होता है, मैं इनको कहता हूँ कि भाई अभी भी मैं कर रहा हूँ, उसके आने के बाद भी अगर मुझे पसंद नहीं है तो इट डजंट मीन कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ या उसको आराम दे रहा हूँ। भाई मुझे नहीं पसंद आता किसी, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन माओ का थोड़ा सा हो जाता है ये चीज़। लेकिन मेरा भी ऐसा ही है, मेरी मम्मी बोलती है जब तक क्रीज ख़त्म नहीं होती ना, मेरा ऐसा ही है, वो भी मुझे डांटती कि वो शर्ट पे जब तक क्रीज उसकी एक ख़त्म नहीं हो जाना मैं नहीं छोड़ता। सही, ऐसा ही होना चाहिए। मुझे भी नहीं पसंद कि कोई क्रीज हो,
जाहिर सी बात है जब अगर मुझे नई चीज़ समझ में आएगी तो ऑब्वियसली वो मुझे खुद करनी पड़ेगी। तो करने में भी कोई मसला नहीं कोई है, मसला आपके नहीं, हाथों मेरा में अपना अलग- काम है। ऐसे ही है बिल्कुल नहीं। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप की कहते हैं ना कि शी इज माई बेटर हाफ, तो हाफ वाला काम भी करवाए ना आप। ये थोड़ी कि वो बेटर हाफ है काम सारे वो अकेली करे, ऐसा भी नहीं है। अब आपने अगर जाते जाते ग्लास 2 पड़े हुए हैं सिंक के अंदर गंदे, धो दिए तो आपकी मर्द होने में कोई बिल्कुल मतलब वो कहते हैं ना 2 चांद कम तो नहीं हो जाएंगे, आप मर्द ही रहेंगे और वो आपकी बीवी कहलाएंगी, और इससे मोहब्बत बढ़ती है। ये मैंने काफी टिकटॉक, एक बात मैं कहूंगा कि बुरा भी है लेकिन अच्छा भी कि आपको काफी इंफॉर्मेशन देता है। राजा, मैं उस दिन देख रहा था कि एक लड़की ने अपना पोस्ट किया कि उसके जो मियाँ हैं वो गुस्से वाला टाइप चीज थी। 2 साल उनके बड़े बुरे गुजरे, फिर किसी ने समझाया कि भाई बेगम भी अपनी ही होती है, वो किसी के घर से लाई हुई बांधी नहीं, ये बैल भैंस नहीं है कि आप उसको बांध दो, उसको प्यार दो। तो उस बंदे ने फिर उस अपनी बीवी के पोस्ट से शेयर की थी बात कि मैंने देखा कि मैं एक बोल प्यार का बोलता था, ये अगला पूरा दिन अपने मेरे घर वालों के ऊपर निछावर कर देती थी। तो औरत सिर्फ प्यार की भूखी होती है, और मर्द की जो सपोर्ट होती है वो जरूरी होती है उसके लिए। अच्छा, सपोर्ट में कोई पैसा नहीं लगता, इवन तो जरूरी नहीं है मर्द के लिए, आपका औरत के लिए। आप मर्द आपके दोस्त है कोई, मैं अगर हनी की बात करूं या गुलाम अली आ रहा है, हम इनकी बात कर लेते हैं। नॉयल हमारे भाई जो बहुत जल्दी शो पर आने वाले हैं, जो कि मुझे बात भी नहीं होती, बताते कि मेरी बात हुई थी। तो नॉयल भाई भी कल मुझे कहते हैं सर वो थोड़े से मिसकम्युनिकेशन हो गई थी, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है भाई। लेकिन नॉयल इज अ वेरी गुड पर्सन। जब मेरी पहली दफा इससे बात हुई थी नॉयल से, तो ये भी बताता चलूं कि मुझे लगा बड़ा कोई मगरूर साथ में होगा, ही इज वेरी लविंग माशाल्लाह, और अल्लाह ताला उसको भी कामयाब करे, और बहुत जल्द उनसे भी मुलाकात होगी। गालिबन नेक्स्ट प्रोग्राम में पूरा इरादा है कि उनको बुलवाएं, लेकिन कहते हैं कि हम अपनी तरफ से इरादा करते हैं, रब बैठा है मेन फैसले करने वाला। अच्छा, तो कहने की हम बात जो कर रहे थे कि आप थोड़ा 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 करके ना मोहब्बत बांटना शुरू करें अपनी बेगम के साथ। अच्छा, क्या चीज़ है, दाल वैसी ही बनती है, वैसे ही तड़का लगता है, अरे आज दाल बड़ी अच्छी कमाल की बनी है, वो और मेहनत से काम करेगी। सिर्फ आपकी तवज्जो, आपके मीठे बोल जिंदगी को बहुत आगे लेकर जाते हैं। और एक चीज मैं बोलूंगा कि लड़कियों को भी जब प्रॉब्लम आजकल की खवातीन के अंदर भी है, अदम बर्दाश्त। बहुत ज्यादा, मतलब मियाँ थका हुआ अगर घर आया, 2 घंटे दे दो बेचारे को, वो भी गधा बाहर से हो गया है, तो वो कहते हैं ना काम करके आया, तो उस गधे को भी थोड़ा सा टाइम अगर दे दिया जाए तो वो बात जरूर सुनेगा। ऐसा ही है। और लड़का बेचारा वैसे पिसता नहीं है राजा, अगर हम ऑनेस्टली अपनी बात करें, वो माँ की तरफ से बोले तो माँ का लाडला, बीवी की तरफ से बोले तो बीवी, जोरू का गुलाम। बिल्कुल। क्या करे लड़का, समझ नहीं आती वैसे क्या करना है। अच्छा, राजा अगर ऐसी सिचुएशन में फंसे, राजा क्या करेगा? मैं खामोशी से बाहर निकल जाऊंगा, घर से बाहर जाके बैठ जाऊंगा, जब सुकून होगा तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा। अच्छा, वैसे ये बेस्ट होता है। आप किसी की तरफदारी उस वक्त कर नहीं सकते, ऐसा ही है, आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है सही, सिवाय इसके कि आप दोनों की ना सुनो, आप खामोशी से बाहर निकल जाओ। इतनी देर में उनका भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा और आप भी रिलैक्स हो जाओगे, आके आप सो जाओ। बात अच्छा, मेरा कजन कहता है उसकी बेगम ना उसको याद रहती है बात, कहते मैं 4-10 घंटे बाद भी आता हूँ फिर शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा वो फिर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल, क्योंकि वरना होता है, समझ जाते हैं, समझना भी चाहिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि अगर राजा को कुछ याद है कि जिंदगी में पहला गाना राजा ने, अगर पाकिस्तानी की हम बात करें, तो वो कौन सा पाकिस्तानी गाना गाया था जिसपे सबने स्टैंडिंग, कहते हैं ना कि स्टैंडिंग क्लैप किया था, या आपका वो कहते हैं ना कि जिसको बोला था कि यस यही तो सिंगर है? ऐसा गाना जो फर्स्ट टाइम जो मेरा था पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी सिंगर का गाना था, आतिफ असलम का आदत गाया था आपने। अच्छा, आप तो माशाल्लाह कॉन्सर्ट्स वगैरह भी करते हो ना? जी बिल्कुल। तो अब अगर हम आपकी आवाज का जादू सुन सकें, तो कौन सा एक लाइन अगर कोई सुना दो तो कौन सा गाना होगा? आदत से हट के कोई भी, अभी जो मेरे जहन में इस वक्त चल रहा है एक, और अभी मैं सुन रहा था, अभी अहमद जान ज़ैब को भी मैं बहुत सुनता हूँ, वेरी गुड सिंगर। तो उन्होंने बड़ा लैला मजनू का बड़ा हिट हुआ था उनका, एक बार कहो तो मेरी हो, उनका सॉन्ग था, बहुत ज़बरदस्त था। उनके बाद उनका कहो एक दिन, बिल्कुल बहुत प्यारा सॉन्ग। तो हो जाए फिर, बिल्कुल स्टार्ट। कहो एक दिन, कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है।
कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, अगर सब कुछ ये मेरा है तो सब कुछ बख्श दो एक दिन, वजूद अपना मुझे तुम दे दो, मोहब्बत दो एक दिन, मेरे हाथों पर अपने हाथ रख कर रूह खींच लो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन। वाह जबरदस्त। अच्छा एक चीज, मीठी आवाज है बड़ी आपकी, कहते हैं ना कि सूदिंग सी आवाज, तो मतलब निकाह के बाद बेगम को पहला गाना ही सुनाएंगे या फूल वूल देंगे, क्या करेंगे? डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अब तो आप क्या देखेंगे तोप पे बैठ के आएंगे मेरा भाई, क्या फायर करेंगे उसको यहाँ से? बिल्कुल, फूल के साथ गाना भी सुना देंगे। क्या बात है, उधर तो आपके फेफड़े मुंह को आ रहे होंगे कि कब मैं गाना सुनाऊं। ये बंदा होता है छुपा रुस्तम। और ये अच्छा वैसे एक बात है, दोस्तों से क्यों छुपाते हैं? ये मैं हनी से पूछूंगा जब हनी प्रोग्राम पे आएगा ना, कि दोस्त से बातें छुपाते हैं आप या नहीं छुपाते? देखिए जो बात करने वाली होती है ये आप सारी बात वो सुन लेगा, फिर आगे वो ऐसे ही आंसर करेगा, ये याद रखिएगा, पकड़े आप जाएंगे। आंसर नहीं, वो होना चाहिए जो हनी करेक्ट आंसर दे इसका। नहीं ऐसा नहीं। देखिए जो बात करने वाली होती है और हर बात शेयर करने वाली भी नहीं होती। ऐसा ही है, कुछ एसएमएस भी कर देता बंदा। हाँ, लेकिन कुछ बताने वाली जो होती हैं वो मैं शेयर करता हूँ दोस्तों के साथ, बाकी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ और है, क्योंकि मैं बड़ी खामोशी से काम करता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर मैं एक हाथ से काम कर रहा हूँ, इस हाथ से काम करूँगा तो मेरे दूसरे हाथ को पता नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया। मैं इस तबीयत का बंदा हूँ, मैं ढिंडोरा पीट के काम नहीं करता कि मतलब मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, या मैं करने वाला हूँ या मुझे ऐसा करना है। जो मेरी प्लानिंग्स होती हैं वो मेरे जहन में चल रही होती है। सही। वो जब जैसे जैसे टाइम आता है मैं फिर उसको सामने लेके आता हूँ। सही सही सही। अच्छा जी, कान में मुझे कहा जा रहा है कि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए हैं, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा राजा कि अभी भी सवालात बहुत सारे हैं और अच्छा लग रहा है बात करते हैं, लेकिन महदूद टाइम का हमें प्रॉब्लम होती है कि हमें एक फिक्स टाइम के अंदर प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जिंदगी में किसी से कोई गिला है? हम नाम नहीं लेते, किसी से कोई गिला है, मतलब एक इंसान ऐसा होता है जिससे आपको गिला होता है, फैमिली की बात करो, नॉट द फ्रेंड्स, ठीक है? वो क्या गिला है वो करो, और मैं चाहूंगा क्या वो करो, वो बंदा खुद समझ जाएगा जिससे गिला है। किसी से कोई गिला है? नहीं, गिला तो किसी से भी नहीं। कोई अपनी ऐसी आदत जिससे आपकी अम्मी अब्बू बहन भाई सब बेजार हैं, इवन दोस्त भी बेजार हैं, वो कौन सी आदत है? अच्छी बता देना वरना मैं फिर आनी से पूछूंगा। सोने की। तो इसके लिए अपनी अम्मी अब्बू या फैमिली को क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहूँगा, बस ये कि एक कैमरे में देख के बात करना। आदत बन चुकी है बस लेट उठना और बे टाइम, मतलब वो ज़्यादा इसी चीज़ से मेरे बेजार हैं कि सोता बहुत है। ठीक है, अम्मी अब्बू के लिए कोई मैसेज? मैसेज यही कि बस खुश रहें और सबके लिए दुआ करते रहें। आमीन। दोस्तों के लिए क्या पैगाम देना चाहोगे? दोस्तों के लिए क्या पैगाम होना चाहिए? दोस्तों के लिए भी यही कहूँगा कि जिनकी शादी नहीं उनकी शादी हो जाए, जिनकी शादी हो गई है अल्लाह ताला कामयाब करे, कामयाब करे। बड़े हम मौलवी बने। बिल्कुल। और जी इसी के साथ राजा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह अब नए प्रोग्राम पे मुलाकात होगी आपसे। लेकिन जाते जाते सिर्फ एक बात मैं कहूँगा कि कमिटमेंट्स को पूरा करना, जो कि हमारे यहाँ पर आज बहुत फुकदान है इस चीज़ का। मैं अपनी ही बात करूं, मैं आपको कोई बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि प्रोग्राम पीरियड्स में भी मैंने बात की थी कि जब प्रोग्राम स्टार्ट होने की बात हुई थी, हर बंदा कुछ ना कुछ लेकर आ रहा था, ये मेरे पास है, और अब फ़ोन करो तो आगे से यार ये नहीं होता, ये नहीं होता। ये मुझे सिर्फ अफसोस इस चीज़ का होता है कि कमिटमेंट्स नहीं करनी चाहिए आपको जब आप पूरी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पर फॉर द टाइम बिंग एक कहते हैं कि हाइप क्रिएट कर देते हैं एक अपने झूठी शान बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद कुछ होता नहीं है। बिल्कुल। तो हम इंशाल्लाह राजा को तो बहुत ऊपर देखेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे और इसी तरीके से आपका सफर जारी और सारी रखे। अपना ख्याल रखिएगा। और जनाब इसी दुआ के साथ मैं चाहूंगा इजाजत, और इस छोटी सी बात के साथ कि जिंदगी में एक रेत की दीवार बनाने से बेहतर है कि आप दीवार ही ना बनाएं, क्योंकि रेत की दीवार और जो आप कहते हैं ना कि गलत फहमी पैदा करके अपनी तरफ कुछ लोगों को आप माइल कर लेते हैं, तो ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं है।
तो आपको चाहिए कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बेहतर है कि ना कर दें, और अगर आप कर सकते हैं और फिर भी नहीं करते तो फिर अल्लाह ताला आपको भी उस स्टेज पर लेकर आता है। तो बस अपने लिए और अपने प्यारों के लिए दुआ करते रहिए कि अल्लाह ताला हमें उन चीज़ों के अंदर, उन भंवर के अंदर फंसाए ही ना कि जब हम किसी ऐसे इम्तिहान में उतर जाएं कि जिसका रास्ता हमारे पास ना हो। इसी बात के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।